टॉपिक क्या है? प्रश्नावली 10.1 क्लास 8, जो कि पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला लिखा है 3 पे पावर -2। तो इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले तो दो फॉर्मूला याद रखना होगा कि ए पे पावर -1 हो गए तो ये हमेशा क्या हो जाता है, हर में पद चला जाता है, ठीक। और या फिर 1 हर में माइनस की पावर लगी हुए 1, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ए पे पावर +1 हो जाएगा, ठीक। इतना ध्यान रखना। अब यहाँ दिया गया है, ये देखो ए है, मान लो ए का मान मान लो 3 है, तो ये एक सूत्र क्या लगाएगा, जे वाला लगाएगा। तो लिखेंगे कि ए इनवर्स बराबर 1/a होता है, जहाँ ए का मान कितना है, 3 है। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 पे पावर -2 है, जो कि इसको क्या लिखेंगे, 1/3 पे पावर 2। उसने कहा है मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि हल करनी है, गुणा करके ज्ञात करनी है। तो क्या आ जाएगा, 1/3 × 3। क्यों? क्योंकि ये 2 बार है, 3 पे पावर 2, मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 2 बार लिखा। तो क्या आ जाएगा, 1/3 यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, इसमें भी यही है, यहाँ से माइनस से कोई मतलब नहीं, अपन को पावर से मतलब है, पावर में माइनस दिया है कि नहीं। तो सूत्र कौन लगना है, ए पे पावर -1 है, ठीक। यहाँ 2 है, तो नीचे भी क्या आ जाएगी, ए पे पावर 2 ही आएगी, ठीक। प्लस का जितना माइनस का यहाँ है उतना ही प्लस का यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इसका रूप है -4 पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4 पे पावर 2 प्लस का, ए का मान क्या है, -4 है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 इस -4 को क्या लिखना है, 2 बार लिखना है, तो -4 गुणा में -4, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौकी 16, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो इसमें ए का मान जे लिखा है, तो इसको ही चेंज कर देते हैं। कैसा कि मान लीजिए कि a/b लिखा है और इसमें तुम्हें इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसको क्या आ जाएगा, b/a आ जाएगा, जो कि इनवर्स आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 है, तो 1/2 के, या फिर ऐसा लिख लो कि a इनवर्स को क्या लिखते हैं, 1/a लिखते हैं। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि a जो इनवर्स लगा है, सॉरी 1/2 पे पावर -5 की लगी है, तो इसको 1 के बटे में लिखना है, मतलब 1/1 बटे में 1/2 पे पावर -5 जो लगा है। तो क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो 1/1 माना है, बटे में 1 पे वर्ग 5 हो गए तो 1 ही आता है, 5 2 पे वर्ग 5 हो गए, 2 के अलावा 5 बार लिखना पड़े, तो 2 × 2 × 2 2 और 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो कितना आ रहा है, 32। इसके बाद पहली भिन्न जो की, तो 1/1 जो को तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह, ये पलट जाएगी, तो 32/1, तो क्या आ जाएगा, 32 से कम 32, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, वो क्या है, सेल कीजिए। तो भाग करना है, तो पहले अपन क्या लिख लेंगे, -4, ये आधार तो समान है, तो घातें अलग अलग हैं, और भाग में आधार समान हो, घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। भाग में क्या हो, आधार जैसे a पे पावर 5 दी गई हो, भागे a पे पावर 3 दी गई हो, ठीक। तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, a -5 पे पावर -3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसा आ जाता है, तो इस पर भी करेंगे, जो कि a का मान तो यही है, और जिसमें घातें अलग अलग हैं, तो 5 माइनस कर देंगे, कितना, 8, तो कितना आ जाएगा, -4, जिस पे पावर जी घटाएंगे तो -3 बचेगा, क्योंकि माइनस की बड़ी है तो -3 आ जाएंगे। इसके बाद इसको चेंज कर देंगे, तो क्या आएगा, ए को इनवर्स वाला सूत्र लगेगा, तो 1/a होता है, तो a का मान क्या है, -4 है, तो क्या आ जाएगा, 1/-4 पे पावर +3 हो जाएगा। इसके बाद 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो 1/-4 को 3 बार लिखो, तो -4 गुणे -4 गुणा में -4, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16 16 चौके 64, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक,
अब क्या आएगा, देखो देखो ये घाते हैं तो अलग अलग बढ़ जाएंगे। जैसे ए पे पावर ए बटे बी है, जिस पे पावर 2 की हो तो ए पे पावर अलग आ जाएगी और बी पे पावर अलग आ जाएगी। तो यहाँ 1 पे पावर अलग आ जाएगी और 2 पे पावर 3 पहले से हैं और गुणा में 2 और आ जाएगी, ठीक। जिसमें 1 की बार करो तो 1 ही आता है, लेकिन 2 का 2 3 6, मतलब कि 2 पे पावर कितनी आ जाने 6 की। और इसको 2 को 6 बार खोलेंगे, जैसे 2 पे पावर 6 हो तो क्या आता है 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से 6 बार लिख लेंगे, ठीक। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आ रहा है 64 आ रहा है। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं, तो 1/64, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक। तो गुणा में घाते वैसे तो वो होती हैं, जुड़ती हैं, पर यहाँ देखो आधार तो समान है नहीं है, तो जो भी जोड़ सके कुछ नहीं आधार से। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ घाते इस सूत्र की सहायता से अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, देखो -3 पे पावर 4 गुणा में 5 पे पावर भी प्लस के 4 बटे में 3 पे पावर भी 4, 3 पे पावर 4 माइनस के हैं, यहाँ प्लस के हैं। तो क्या करेंगे, इनको 3 को पावर 4 को लिख लेता हूँ। तो 3 को कितने बार लिखना है 4 बार, -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणा में -3। 5 को कितनी बार लिखना है 4 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा में 5 बटे 3 को कितनी बार 3 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 पे पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही होता है। इसके बाद 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 और जे 3 से जे 3 बटे जे। तो 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक ये लिखा है, तो पहले भाग लगा है तो भाग ही करेंगे पहले नंबर, ठीक। बाद में गुणा दिया है तो भाग बाद में गुणा करेंगे। और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ माइनस की कितनी है 10 है और यहाँ माइनस के 7 है। तो क्या करेंगे, आधार तो समान है, तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा -7 और फिर माइनस के 10। गुणा में क्या लिखा है 3 पे पावर -5, जो कि यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 3 पे पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10 और गुणा में 3 पे पावर 5, जो कि ये घट जाएंगे। तो 3 पे पावर कितना बचेगा, 7 में से 10 चलेगा, कितने बचने 3 और गुणा में 3 पे पावर 5। ओके। इसके बाद गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं यदि आधार समान हो। आधार तो समान है, 3 3 है, तो 3 पे पावर कितनी हो जाएगी 3 + 5, जो कि 5 3 कितना होता है 3 पे पावर 8। और 3 पे पावर 8 है तो इसको खोल भी सकते हो, ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसा ही छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि उसने सरल करने के लिए कहा है, ठीक। आगे क्या करेंगे, यहाँ आधार समान तो है नहीं है जो कि अपन कुछ कर सकें, लेकिन इसको बटे में ले जा सकते हैं। कैसे, यहाँ अपन खोल लो इसको, 3 पे पावर 8 है तो इसको खोलो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर से 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 की 1 हाथ ले आएंगे 8, 27 चौके 108, 27 चौके 108 में 8 जोड़े को तो 116 के 6 हाथ ले आएंगे 11, 27 दूनी 54, 54 में 11 जोड़ेंगे तो 5 और 6 65 61, कितना आ रहा है 65 61। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे अगला टॉपिक देखो, पहले तो दोनों को बटे में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पे माइनस की पावर लगी है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको बटे में ले जाएंगे, 1/2 पे पावर कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगी,
गुणा में इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/-7 पे पावर प्लस की 3 पावर। इसके बाद क्या आ जाएगा, 1/2 को कितनी बार, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में इसको 7 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, -7 गुणे -7 गुणे -7, जिसमें क्या करेंगे कि 1/8 गुणा में माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 तिया 21 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सॉरी 7 सत्ते 49, 49 को गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 43 आते हैं, 2 4 3। इसके बाद यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहा है, 343 होता है, 7 का घन 343। अब 8 का और इसी में गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 1/8 का इसमें गुणा करना है तो गुणा करना है, कितना आएगा देखो, तो 8 3 24 की 4 हाथ लाएंगे 2, 8 चौके 32 2 34 की 4 हाथ लाएंगे 3, 8 3 24 और 3 27, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक, इसमें क्या कह रहा है, मान ज्ञात करो। तो एक चीज ध्यान रखना कि जिस पे पावर 0 आ जाए, ABCD पे पावर 0 रेबे या संख्या पे पावर 0 रेबे तो वो किसके बराबर होत, 1 के बराबर होत। तो यहाँ करेंगे अपन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस 4 पे 1 पावर है तो 4 में चलो जाए, और 2 दूना 4 ही होते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है। इसके बाद 1 मानेंगे और तिरक गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 प्लस में 1/4 गुणा में 4। ओके, तो भाग में एक गुणा में कट गए, बचे क्या, 4 1 5, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक, आगे क्या आ जाएगा, देखो 2 पे पावर माइनस को 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते, गुणा में इसको भी क्या है, माइनस की 1 पावर है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएंगे बटे में, और भाग लगो, फिर से 2 पे पावर 2 लगो तो इसके अलावा भी बटे में ले जानी है, 1/2 पे पावर 2 आ जाए। इसके बाद कहते कितना हो जाना है, 1 एकम 1, 4 दूना 8, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, ये 2 पे पावर 2 ऊपर और बटे में 1 नीचे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया क्योंकि। इसके बाद क्या आएगा, 1/8 गुणा में 2 का वर्ग 4 बटे में 1, 4 से जो कट गए तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 एकम 1, 2 एकम 2, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक ये लिखा है, तो अभी हमने बताया था जिस पे पावर, जैसे ए पे पावर A/B है, जिस पे इनवर्स की पावर है तो इसको B/A लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करूँगा, देखो ये कितने, 1/2 है, ठीक, 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/1 पे पावर प्लस के 2, इसके बाद प्लस इसको भी उलट देंगे तो 3/1 जिस पे पावर प्लस की 2, एंड इसको भी पलट देंगे तो 2/1 पे पावर 4 की। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कर देंगे 2 पे पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 4, 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 पे पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 2 की पावर 4 है तो 2 के अलावा 4 बार लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ रहा है 16। इसके बाद 16 और 9 25 और 4 29, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, इसको भी कुछ इसी प्रकार से चेंज करना है, क्या जाएगा 1/3 आएगा प्लस 1/4 आएगा प्लस 1/5 आएगा, और 0 की पावर है, अभी तो लिख नहीं सकते हैं 0 की पावर, सभी पे लगा नहीं सकते हैं, जो कि अपन एक तो मान लिख नहीं सकते हैं, पहले इनको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबका एलसीएम लेते हैं तो 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, इसको 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 से देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर दे तो 20 एकम 20, 4 से इसमें करेंगे तो 12 चौके 48, 15 चौके 60, तो 15 चौके 60, 15 ऊपर हो जाएगा, 15 एकम 15, 12 पंचे 60 तो इतने आ जाएगा 12, जिस पे पावर है 0 की। अब जोड़ दो, 20 15 35, 35 और 12 47, 47 बटे में 60, जिस पे पावर है 0 की, तो जी 0 दोनों में बढ़ जाएगा, तो 47 पे पावर 0 और 60 पे पावर 0, जो कि क्या आ जाएगा, इसका मान 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं किसी पे भी पावर में जीरो लगा दीजिए, 5 पे पावर जीरो लिख दो, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक क्या होगा, पांचवा टॉपिक ये लिखा है, तो पहले इसको बदल देंगे, यहाँ ये पावर जे नहीं खुलेगी, पहले खुलेगी सबसे नीचे वाली पावर। तो इसको पावर में खोलने के लिए क्या करना होगा, पलटना होगा, हर आंसर में पहुंच जाएगा, आंसर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो कि 3/-2 ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा, जिस पे पावर कितनी है, 2 की है। इसके बाद आगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 होता है। 2 को अपने ऐसा लिख लेते हैं -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 ही आना है। इसके बाद जी मंझला कोष्टक हटा के अब छोटा लगाएंगे, और क्यों, क्योंकि 2 का पावर जी लगना है। अब इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, 2 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। अब जे वाली पावर लगेगी तो इसको भी करेंगे, 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, ये क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक चौथा नंबर क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। मान मतलब कि पूर्ण रूप से हल कीजिए। क्या करेंगे, देखो यहाँ एक पावर है और यहाँ माइनस लगा है, ठीक है, तो आधार समान हो, आधार तो समान है नहीं, अपन को बनाने आए, तो मैं क्या 8 पे माइनस की एक पावर है, इसको हर में ले जा सकते हैं, तो 5 पे पावर 3, और ये देखो 2 पे पावर माइनस हो, ये क्या आ जाएगा, अंश में जाएगा, 2 पे पावर +4 आ जाएगा, और ये चला जाएगा हर में, 2 पे पावर 1 प्लस की हो जाएगी। ओके, इसके बाद 5 को 3 बार लिखेंगे तो 125 आता है गुणा करने पर। 2 को 4 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक, बटे में 8 एकम 8, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, और 25 दूनी 250, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दूसरा नंबर क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी प्रकार करना है। ये माइनस के पावर है, पहले तो इन्हें हर में ले जाओ, तो 1/5 गुणा में 1/2 गुणा में 1/6, ये आ गया। तो अब वापस सभी का गुणा कर दूँ एक टाइप से, तो 6 पंचे 30, 3 दूना 60, मतलब कि 1/60, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक अभी हमने बताया था, देखो ये क्या कह रहा है, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये सवाल दिया है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भाग में क्या होती है, भाग में घात घटती है, ओके, हाँ क्या आ जाएगा, देखो आधार समान है तो आधार एक ही बार लेंगे, m माइनस का क्या हो जाएगा, एक बार माइनस लगा हुआ है इसमें, सो माइनस माइनस 3 बराबर 5 पे पावर +5। तो एक चीज और, जब बराबर के इक्वल हो, बराबर की इस साइड उस साइड दोनों साइड क्या हो, सेम हो, जैसे देखो यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर होंगे। तो आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो क्या लिखेंगे कि तुलना करने पर, तो यहाँ m माइनस माइनस +3 बराबर 5 पे पावर 5। अब मैं इसको खोल देता हूँ, सॉरी 5 पे पावर 5 लिखा है, तो केवल अपन को घात से मतलब है, ना कि आधार से, तो क्या आ जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, m जो उस साइड चलो जाए, तो 5 माइनस 3, तो m का मान कितना आ जाएगा, 2 पावर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक ये है 6वां नंबर, क्या रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखो इसका मान ज्ञात करना है तो इसको बराबर लगाएंगे और ये कोष्टक लेंगे। इसके बाद देखो इसको पलट देंगे, हर अंश में पहुंचेगा, अंश हर में आ जाएगा, तो 3/1, जो कि पावर क्या बचेगी, 1 ही बचेगी, माइनस 4/1, जिस पे पावर +1 हो जाएगी। इसके बाद माइनस का 1 पावर। इसके बाद देखो क्या आ जाएगा, 3 है और ये 4 है, तो क्या लिख सकते हैं, अब कोष्टक छोटा बड़ा बदल दें
3 माइनस 4, तो माइनस का 1 पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बचेगा जिस पे पावर माइनस का 1, इसको हर में ले जाना पड़ेगा, तो 1 बटे माइनस का 1, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो जब किसी पर माइनस की पावर दी हो तो उसको या तो सेम जैसे अंश में दिया है तो हर में ले जाती हूँ, और अंश हर में दिया गया है तो हर को अंश में, अंश को हर में, तो 8/5 जिस पे पावर कितनी हो जाएगी माइनस का प्लस का 7 हो जाएगा, और गुणा में 8 पे पावर 8 नीचे 5 ऊपर, जो कि क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसको उतनी बार खोल देंगे तो क्या आ जाएगा 8/5 गुणा में 8/5 गुणे 8/5 8/5 और 8/5 8/5 कितने हो गए 2 3 6 हो गए 8/5, 4 बार इसको लिखो तो 5/8 5/8 और गुणा में 5/8 गुणा में 5/8, तो क्या आ जाएगा 8 से जे 8 कटे, 5 से जे 5 कटे, 8 से 8 5 से 5 5 से जे 5 8 से जे 8 5 से जे 5 8 से जे 8 बचे जे, तो 8 का घन क्या होता है 512, और क्योंकि 8 64 और 64 अट्ठे 512, इसका गुणा कर देंगे 125 आएगा, यही आंसर। अगला टॉपिक, क्या जाएगा देखो, क्या कह रहा है सरल करो, तो सरल करना है तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो क्या करेंगे जिस पर अंश में पावर दी गई है माइनस की उसको हर में ले जाएंगे, और हर में दिया है उसको अंश में ले जाएंगे, तो 25 है 25 गुणा में देखो जी माइनस के 5 पे पावर 3 है तो जो माइनस की है तो माइनस के ऊपर जाएंगे तो 5 पे पावर प्लस के 3 हो जाएंगे, इसके बाद गुणा में 8 टी पे पावर -8 है तो जो ऊपर अंश में जाएंगे तो टी पे पावर प्लस की 8 हो जाएगा, बटे में यहाँ क्या आ जाएगा देखो, जो ऊपर वाला नीचे आना है तो 10 तो पहले से नीचे था ही, और जे आएंगे तो टी पे पावर 4 ये होता है। इसके बाद क्या आ जाएगा काटेंगे तो 5 5 25 5 एकम 5 दूना 10, और 4 पावर जे कटेंगे तो 4 दूना 8 4 पावर बचेंगे क्योंकि 4 जी कट जाएंगे तो यहाँ 8 है 4 ही बचेंगे। इसके बाद 5 गुणे 5 पे पावर 3 को खोल लो, इसके बाद यहाँ टी पे पावर 4, हर में क्या बचा ओनली 2 बचा, क्या आ जाएगा 5 5 25 और 625 टी पे पावर 4 2, यही आंसर। अगला टॉपिक देखो जी माइनस माइनस के जी तो हर में जाने सो इससे कोई छेड़खानी नहीं करें, इससे कर लें तो 125 पहले लिख दें, गुणा में जी हर में देगा भी क्या में जाने अंश में, तो 5 पे पावर 7 6 पे पावर 5 प्लस का हो जाएगा, बटे में 3 पे पावर 5 गुणा में 10 पे पावर -5 +5 जी आया। अब जो जो कट रहे होंगे उनको काटेंगे, तो इनको कोष्टक में लिख लेते हैं बेहतर दिखाई देंगे। अब खोल लो उतनी बार तो 125 गुणा में 5 को 7 बार तो 5 गुणे 5 ओके। इसके बाद 6 को 5 बार देखो 3 2 5 एक साथ 3 2 5 बटे में 3 को कितनी बार 5 बार 5 को 5 बार 10 को 5 बार बहुत ध्यान से समझना देखो ना, 5 एकम 5 5 दूना 10 3 दूना 6 2 से 2 कट गए, इतना कटा। इसके बाद फिर से 5 एकम 5 5 दूना 10 3 एकम 3 3 दूना 6 2 से जे 2 कट गया, ओके। फिर से 5 एकम 5 तो 5 दूना 10 और 3 एकम 3 3 दूना 6 तो 2 से 2 कटा। इसके बाद फिर से 5 दूना 10 और 3 दूना 6
और 2 से 2 कट गया। इसके बाद फिर 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और 2 से 2 कट गया। ये सब तो कट गई। अब 5 कितने बचे? 125 गुणा में 25 बच रहे। 125 गुणा में 5 पचम 25 बच रहा होगा। हर में तो कुछ है नहीं। आप तो क्या आ जाएगा देखो, 25 पंचे 125 की 5 हाथ ले आएंगे 6 सॉरी 12, 25 दूनी 50 12 62, 2 6 हाथ लें 25 1 25 6 31। यही आंसर। अगला टॉपिक होगा अगली प्रश्नावली में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट में नाम जरूर दें।